हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, इसमें कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को ये क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th का आपका ये होम साइंस है। किसका? क्लास 10th का होम साइंस है, ठीक है। गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान है। इसमें हमने आप लोग को लेसन 8 का मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, ठीक। मैंने पार्ट 1 आप लोग को पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को? हैजा पढ़ाया था। हैजा के लक्षण पढ़ाए थे, ठीक है। हैजा के मैंने आपके उद्भव काल, कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय, ठीक, इतने मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। इसमें आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? मियादी बुखार या टाइफाइड, ठीक है। सेकंड भाग है आपका, ये सेकंड भाग है जिसमें हम आप लोग को मियादी बुखार पढ़ाएंगे। हैजा हमने आप लोग को पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अगर मेरे जो फ्रेंड हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड जो हैं पीजीटी के बच्चे, पीजीटी के और क्या कहते हैं टीजीटी के और एलटी के, ठीक, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके पेपर में पूछा जाता है। अभी टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक। टीजीटी के सन 2022-20 जो कहते हैं 21 का पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, हैजा किससे फैलने वाला रोग है। तो ये इसमें मैं आप लोग को हर टॉपिक को, यानी कि इसमें जो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग होते हैं, मैं उन सारे टॉपिक को इसमें कवर कराने वाली हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, आप लोग को पूरा बेनिफिट देगा। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड किस जीवाणु को द्वारा फैलता है, तो वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो ये टीजीटी के लिए भी बहुत, टीजीटी एलटी का वैकेंसी भी आने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग इसमें देखते हैं जो है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड में इसमें देखिए ये जल एवं भोजन द्वारा फैलने वाला रोग होता है। क्या होता है? ये जल एवं भोजन द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है, ठीक है। जल एवं भोजन द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? एक संक्रामक रोग होता है। कैसा रोग होता है? तो आप लोग बताएंगे। ये एक क्या होता है? संक्रामक रोग होता है, ठीक है। एक संक्रामक रोग होता है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे मोती झड़ा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, ऐसे पूछा जाता है कि एलटी में, ठीक है, कि टाइफाइड को किन किन नामों से जाना जाता है या किन और नाम से जाना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, इसे मोती झड़ा, मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके फैलने का कारण क्या है? तो इसके फैलने का एक खास कारण जो होता है वो एक रोगाणु होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। और वो रोगाणु कौन सा होता है? आपका सल्मोनेरा टाइफी होता है। बिल्कुल इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। कौन सा रोग, कौन सी जीवाणु होती है? तो सल्मोनेरा टाइफी होता है आपका, ठीक, जिसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। ये जो है इस रोग को कहा जाता है, इसके ये रोगाणु जो होते हैं रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, रेंगने वाले होते हैं। कुछ इस तरह से ये बने हुए, ऐसे ऐसे इस तरह से ये रोग के रोगाणु होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या रेंगने वाले होते हैं। और ये मियादी बुखार के जीवाणु का क्या इसमें आपका क्या होता है कि जो जल होते हैं, दूध होते हैं, भोजन के माध्यम से ये क्या करते हैं? बच्चों को हो जाते हैं। बड़ों को भी होते हैं, बच्चों को भी होते हैं, यानी दोनों को होते हैं। बड़ों को भी होते हैं, बच्चों को भी हो जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके जो आपका होता है, इसके होने की जो अगर देखा जाए उद्भव काल अगर पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, इसके उद्भव काल अगर पूछा जाता है तो उद्भव काल में आप लोग क्या बताएंगे कि ये क्या कहते हैं? उद्भव काल में आप लोगों का इसका जो होता है 4 से 10 दिन के बीच में ही इसके रोग होते हैं। उद्भव काल का मतलब क्या होता है? उद्भव काल का मतलब होता है कि जब रोग के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। रोग के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो कितने दिन में आपको लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। ये खास करके क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के समय ये फैलता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन के समय इसको फैलने की आशंका होती है। जब अधिक क्या होता है?
अधिक चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, ठीक है, या अधिक गर्मी हो तो इसके फैलने की आशंका अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, अधिक बढ़ जाती है। और किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये सल्मोनेरा ट्राइफी द्वारा फैलने वाला रोगाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। ये एक रेंगने वाला जीवाणु होता है, रोगाणु होता है, जो इस तरह से कुछ बने हुए ऐसे ऐसे ये होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बुखार आपका प्रारंभ होता है, तेज सर दर्द होने लगता है, ठीक है, व्यक्ति को अत्यधिक बेचैनी महसूस होती है और शरीर पे जो है छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मोती के आकार के दाने निकल आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोती छरा। इसीलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर पे छोटे छोटे मोती के समान मोती के आकार के समान के दाने निकल आते हैं, ठीक है, दाने निकल आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मोती छरा भी के नाम से जानते हैं। मियादी बुखार क्यों कहा जाता है, क्योंकि फीवर कई दिनों तक बना रहता है। इस लक्षण के देखिए रक्त परीक्षण द्वारा इस रोग का निरीक्षण रूप से पहचाना जाता है और परीक्षण के डिवाइस टेस्ट भी किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके रोग से बचाव के उपाय, ठीक, अगर हमें रोग से बचना है तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी व्यक्तियों को चिकित्सक से समय समय पर किसका टीका लगवाना चाहिए, TAB का टीका लगवाना चाहिए। टीके का नाम भी पूछा जाता है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि क्या कहते हैं, TGT में भी, PGT में, आपके हाई स्कूल के बहुविकल्पीय में भी ये क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड या मियादी बुखार या मोती झरा के लिए कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए TAB का जो है, सबसे पहले इसको बचने के लिए हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है, जिस व्यक्ति को मियादी बुखार हो उसे अलग रखना चाहिए और इन व्यक्तियों को संपर्क में से आने से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, तो जिस भी व्यक्ति को क्या हो जाए, मियादी बुखार हो या टाइफाइड हो, तो उसे अलग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए, ठीक है, अन्य व्यक्तियों से। किससे अलग रखना चाहिए और किससे, अन्य व्यक्तियों से उसे अलग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आपका क्या आता है कि अगला पॉइंट आपका है कि क्या है, रोगी के बर्तन बिस्तर अन्य वस्तुओं को, ठीक, रोगी का जो आपका बर्तन है, ठीक है, उसका बिस्तर हो गया उसका, और जो भी उसके प्रयोग के जो भी अन्य वस्तुएं हैं उसे हमेशा अलग रखना चाहिए और उबाल कर पानी या डिटॉल के अलग रखना चाहिए, ठीक है, अलग रखना चाहिए। और साथ में गर्म पानी उबाल कर उसे साफ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि तीसरे पॉइंट में आपको गांव के जो रोगी है, ठीक है, जो रोगी है उसके मल मूत्र को ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, गड्ढा, मतलब जो गड्ढा होता है, गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उसके रोगाणु जो होते हैं वो खुले में ना घूमें। और फोर्थ पॉइंट में अगर आप लोग देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो दूध को उबाल कर पिए, खास करके किसमें, जब ऋतु परिवर्तन हो, ठीक है, परिवर्तन हो और अधिक गर्मी और अधिक ठंडी में दूध को, पानी को, गर्म खाने को ही खाना चाहिए, हमेशा उबाल कर खाना चाहिए और रोगी का उपचार करवाना चाहिए। तो ये आपके क्या थे, बचाव के उपाय थे। पहले पॉइंट में आपको सबसे पहले क्या कराना है, TAB का
टीका लगवा लेना है। और जो रोगी व्यक्ति है उसे अलग रखना चाहिए अन्य सभी व्यक्तियों से, ठीक है। रोगी का जो भी बर्तन हो, बिस्तर हो या अन्य उसके प्रयोग की सामान हो, उसे क्या करना चाहिए, गर्म पानी में उबालना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसे रोगाणुमुक्त कर देना चाहिए। और प्लस आपको क्या करना चाहिए बचने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को मियादी बुखार या टाइफाइड हो गया है तो उसके मल मूत्र को ऐसे खुले में ना छोड़कर उसे गड्ढे में तोप कर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और खास करके ऋतु परिवर्तन, अधिक गर्मी ठंडी में दूध, पानी को, भोजन को हमेशा गर्म और उबाल कर ही खाना चाहिए। तो ये आपके बचाव के क्या हैं, बचाव के उपाय हैं। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट और देखेंगे। वो पॉइंट क्या है कि हमें रोग के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। रोग के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, तो रोग का उपचार, ठीक है। तो रोग के उपचार में हम लोग क्या करते हैं, मियादी बुखार, इसमें जो है रोग का जब सबसे पहले तो जब रोग हो जाए किसी व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, ठीक है, विश्राम करने देना चाहिए। और खुले स्थान पे नहीं लिटाना, उसे एक स्थान पे लिटाना चाहिए, ठीक है, और अच्छे वातावरण में। दूसरा आप लोग क्या करिए कि उसे एक स्थान पे लिटा दीजिए, एक स्थान पे लिटा दीजिए, ठीक है। उसके वही चीज़ है कि उसके मल मूत्र जो है, उसके मूत्र मल जो है उसको नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, बुखार का उपचार करना चाहिए, उसे औषधियाँ देनी चाहिए, औषधियाँ देनी चाहिए, ठीक है। उसको दूध हो गए, रोगी को भी, जो रोगी है, ठीक है, जो रोगी व्यक्ति है उसको दूध हो, पानी, ठीक है, उसको उबाल कर देना चाहिए, पानी उबाल कर देना चाहिए। और उसको मसाले वाले ज़्यादा जो घनिष्ठ होते हैं, जो घनिष्ठ हो गए आपके, ठीक है, मिर्च मसाले, मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए, उसको परहेज करना चाहिए, ठीक है। ये उपचार करने चाहिए, चिकित्सक से लगातार संपर्क करना चाहिए, ठीक, उसका उपचार करना चाहिए। तो ये आपका पार्ट 2 में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया है, टाइफाइड। टाइफाइड मैंने आप लोग को बताया है, जो कि क्लास 10th का ये भाग 8 चैप्टर का आपका जो है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं, टाइफाइड है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी कंपटीशन लेवल के लिए भी, और प्लस ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग को पता है इस समय आप लोग का कोरोना चल रहा है, तो संक्रामक रोग से बनने वाले क्वेश्चन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगले टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, इस मतलब पूरे सिलेबस को आप कवर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे 10th के हैं वो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग को मैं बता ही देती हूँ कि क्या है। अगला टॉपिक आप लोग का होगा, क्या होगा आप लोग का अगला टॉपिक आप लोग का पेचिस होगा, ठीक है। पेचिस होगा, जिसे कॉलरा भी कहा जाता है, पेचिस, ठीक है। पेचिस के बारे में हम लोग जानेंगे, पेचिस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि किससे फैलता है, किससे नहीं फैलता है। आप लोगों ने इसमें जैसे जाना, हाँ बिल्कुल, टाइफाइड का जो है आप लोग जीवाणु का नाम रख लीजिएगा, और कौन सा टीका लगता है आपका, तो ठीक है, कौन सा टीका लगता है आप लोगों का, तो TAB का, ठीक है, TAB का टीका लगवाया जाता है।
और सल्मोनेरा ट्राफी इसके जीवाणु का नाम है। इसको याद रखिएगा। इसको किन किन नामों से और बुलाया जाता है? मोटे चरा और म्यादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।